जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा का 12वां अध्याय और साथ ही सुनेंगे भागवत कथा सुनने से क्या लाभ होता है। हिंदू धर्म में कई कथाओं के सुनने के अलग अलग महत्व मिलते हैं, लेकिन भागवत कथा का इतना महत्व है कि कहते हैं कि इसे सुनने वाले सीधे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में भी भागवत कथा सुनने की महिमा का बखान मिलता है। भागवत कथा सुनने से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। यह भगवान के प्रति भक्ति को गहरा करता है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन भागवत कथा सुनना कब पूर्ण रूप से फलदायी होता है और कब इसका फल नहीं मिलता, इसे एक कथा के माध्यम से आइए समझते हैं। एक बार किसी धनवान व्यक्ति ने सुना कि राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। यह सुनने के बाद उसके हृदय में भी श्रीमद् भागवत कथा के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वो भी इस कथा को सुनकर मोक्ष को प्राप्ति करने के विचार में करने लगा। यह कथा सुनने के उद्देश्य से वह नगर के एक नामी ब्राह्मण के पास गया। उससे भागवत कथा सुनने की विनती करने लगा। पंडित जी ने नगर के सुविख्यात ब्राह्मण थे और आए दिन वह भागवत कथा का आयोजन करते थे। धनी व्यक्ति के आग्रह को सुनकर पंडित जी बोले, श्रीमान, यह कलयुग है। आज के समय में सभी धर्मों कृत्यों का फल 4 गुना फल कम मिलता है। इसीलिए यदि आप भागवत कथा को संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो आपको 4 बार भागवत कथा सुननी पड़ेगी। पंडित जी ने ऐसा दान दक्षिणा के लालच में कहा था, लेकिन वह धनी व्यक्ति पंडित जी की मनसा समझ नहीं पाया और बोला, अवश्य पंडित जी, जैसा आप उचित समझे। भागवत कथा का आयोजन हुआ। राजा परीक्षित ने केवल 1 सप्ताह भागवत कथा सुनी, जबकि धनी व्यक्ति ने 4 सप्ताह भागवत कथा सुनी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। पंडित जी लाभ होने का आश्वासन देकर कथा समाप्त करके दान दक्षिणा की पोटली बांधकर अपने घर चले गए। वो धनी व्यक्ति दिन रात चिंता में यही सोचता रहता कि उसने 4 बार भागवत कथा सुनी। पंडित जी को भरपूर दान दक्षिणा भी दिया, लेकिन फिर भी उसे मुक्ति क्यों नहीं मिली। एक दिन उस नगर में एक पहुंचे हुए संत का आगमन हुआ। जब धनी व्यक्ति को संत के बारे में पता चला तो वह भी अपनी समस्या लेकर उनके पास गया और बोला, महात्मय, मैंने सुना है कि राजा परीक्षित ने एक बार भागवत कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त किया था, लेकिन मैंने कलयुग के हिसाब से 4 बार भागवत कथा का आयोजन करवाया, पर मुझे अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा क्यों? संत हंसकर बोले, श्रीमान, भागवत कथा का फल आज भी एक बार सुनने पर वही मिलता है जो राजा परीक्षित को मिला था, लेकिन यह निर्भर करता है सुनने और सुनाने वाले की मन स्थिति पर। राजा परीक्षित को उन 7 दिनों में केवल मृत्यु दिखाई दे रही थी और वीतराग सुखदेव मुनि भागवत कथा उन्हें केवल उनके कल्याण अर्थात मृत्यु के भय से निवारण के लिए सुना रहे थे, ना कि अपने लोभ और लालच की पूर्ति के लिए। बस यही कारण है कि आपको 4 सप्ताह की भागवत कथा की मोक्ष नहीं दिला सकी, जबकि राजा परीक्षित ने एक बार सुनकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का 12वां अध्याय, भक्ति योग, साकार और निराकार रूप में भगवत प्राप्ति। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण होकर आपके सगुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। अन्य जो आपकी शरण न होकर अपने भरोसे आपके निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, इन दोनों प्रकार के योगियों में
किसे अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माना जाएगा। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि से चिंतन कर परमात्मा में अविनाशी, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अचल स्थिति स्वरूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखद प्रद होती है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपने बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करके समर्पण के साथ आत्मस्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेगा। बिना समझे मन को स्थिर करने का अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है और ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे त्याग से शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला है, ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सुख और दुख को समान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है। जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है, ऐसे भक्त मुझे प्रिय होते हैं। जो मनुष्य ना तो किसी के मन को विचलित करता है और ना ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष, संताप और भय चिंताओं से मुक्त होता है, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना करता है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य ना तो कभी हर्षित होता है और ना ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछतावा करता है और ना ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में
मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में, सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थित रहता है, और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है, जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिसकी मन स्थिति सभी इंद्रियों को शांत है, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है, और जिसे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती, ऐसा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय होता है। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत को ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसे भक्त में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप में श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जी की भक्त की कथा। वृंदावन में एक वैद्य जी रहते थे। वह श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी श्री कृष्ण पर अपार आस्था थी। वह श्री कृष्ण की भक्ति में मगन रहते थे। वह अपनी पत्नी से कहते कि तुमको दिन भर के लिए जो सामान चाहिए एक चिट्ठी में लिख दिया करो। वैद्य जी जब दुकान पर जाते तो चिट्ठी पढ़ते, सामान के भाव देखते और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते कि कन्हैया आज के सामान की व्यवस्था कर देना। जैसे ही उन्हें जितने धन की आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था हो जाती तो वह अन्य मरीजों से पैसे नहीं लेते थे और अपने गांव लौट जाते थे। ईश्वर भक्ति में मगन रहते। यही उनका हर रोज का दिनचर्या था। एक दिन वैद्य जी ने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो एकदम से सन्न रह गए, मानो आंखों के आगे तारे चमकने लगे हो। लेकिन अगले ही पल श्री कृष्ण पर विश्वास कर स्वयं को संभाला। पत्नी ने राशन के सामान के नीचे लिखा था कि बेटी के दहेज का सामान। राशन के सामान के आगे उनके भाव लिख दिए, लेकिन दहेज के सामने आगे लिख दिया यह काम कन्हैया ही जाने। वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछकर दवा दे ही रहे थे कि इतने में एक बड़ी सी कार आकर उनकी दुकान के आगे रुकी। उनमें से एक सज्जन गाड़ी में से निकला और उन्हें प्रणाम कर बेंच पर बैठ गया। बाकी के मरीज दवा लेकर चले गए तो वैद्य जी ने उस सज्जन को बुलाया और कहा कि आपको दवा लेनी है तो अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। वह सज्जन विनम्रता पूर्वक कहने लगा, वैद्य जी लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आज से 15-16 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन हमें बहुत सालों तक औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने आपके बारे में बतलाया। आपने मुझे संतावना दी और कहा कि निराश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के खजाने में किसी चीज़ का अभाव नहीं है। खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सभी ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर कन्हैया की कृपा हुई तो तुम्हें संतान सुख अवश्य ही मिलेगा। आपने मुझे दवाई की पुड़िया बनाकर दी और उसे खाने की विधि भी बतलाई। आपने उन पुड़िया और लिफाफों पर श्री राधा कृष्ण नाम लिखकर मुझे दे दिया था। जब दवा लेने के पश्चात मैंने आपसे दवा के पैसे पूछे तो आपने कहा कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने पैसे देने के लिए जोर डाला तो आप कहने लगे कि मैंने आज का खाता बंद कर दिया है। मुझे यह बात समझ नहीं आई तो आपने बताया कि मैंने अपने घर के खर्च के लिए जितनी रकम श्री कृष्ण से मांगी थी वह मुझे मिल गई। अब मैं किसी से भी पैसे नहीं ले सकता।
आपके विचार सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और आपको प्रणाम कर कर लौट गया। घर जाकर मैंने अपने पत्नी को सारी बात बताई। वह कहने लगी कि वह वैद्य जी जरूर देवता पुरुष होंगे। उसने विश्वास कर दवाई खाई। उसके पश्चात मेरे 3 बच्चे हुए। हम पति पत्नी हर समय आपको धन्यवाद देते हैं। वैद्य जी, मैं तो पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड में ही रहता हूँ, जहाँ वृंदावन में एक मेरी विधवा बहन रहती है। मैं परिवार सहित अपनी भांजी की शादी के लिए ही वृंदावन आया हूँ। अपनी भांजी की शादी के दहेज का सारा सामान का खर्च मैंने ही उठाया है। दहेज का सारा सामान इकट्ठा हो चुका था, लेकिन अचानक बीमार होने के कारण मेरी भांजी की मृत्यु हो गई। भांजी की मृत्यु के पश्चात मुझे न जाने क्यों आपकी बिटिया का ख्याल आया, क्योंकि जब मैं आपसे दवा लेने आया था तब मैंने आपकी बिटिया को देखा था। मुझे लगा अब तो वह विवाह योग्य हो गई होगी। इसीलिए मैंने और मेरे परिवार ने निश्चय किया कि आपसे पूछकर दहेज का सारा सामान आपके घर पर भिजवा दिया जाए। मैं शादी के बाकी खर्चे के लिए नगद पैसे भी भिजवाना चाहता हूँ। आपसे विनती है, मना मत करना। उनकी बातें सुनकर वैद्य जी विस्मित हो गए। वैद्य जी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी उनको दिखा दी। वैद्य जी कहने लगे कि जब सुबह मैंने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो पत्नी ने राशन के सामान के बाद लिखा था बेटी का दहेज का सामान। मैंने उसके आगे लिख दिया था कि यह काम कन्हैया ही जाने। मेरे जीवन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चिट्ठी पर लिखा है वह मुझे नहीं मिला हो। वैद्य जी बोले कि मुझे आपकी भांजी की मृत्यु का दुख है, लेकिन मैं विस्मित हूँ कि कन्हैया अपने कैसे कैसे रंग दिखाता है। चिट्ठी देखकर वह सज्जन भी विस्मित हो गए। वैद्य जी कहने लगे, मुझे अब जो भी मिला है मेरे उस कन्हैया की कृपा से मिला है। ऐसे ही है श्री कृष्ण जी महाराज। तभी तो कहते हैं कि भक्ति ऐसा करो कि कष्ट भक्त पर हो और फिक्र ईश्वर का हो। इसके कष्ट को दूर कैसे करना है। आइए भक्तजनों, सुनते हैं श्री कृष्ण जी की दूसरी कथा, श्री कृष्ण और उनकी भक्त की कहानी। एक बार एक सेठ बहुत ही कंजूस था, लेकिन श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक अवसर पर एक संत जी के प्रवचन सुनने जाता। एक बार उसने संत जी से विनती की, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं अपने इष्ट श्री कृष्ण को भरपूर सेवा कर सकूं, लेकिन मेरा एक भी रुपया खर्च न हो। संत जान गया कि यह व्यक्ति बहुत कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर संत जी ने उसे अद्भुत उपाय बतलाया। संत जी कहने लगे, तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनकी श्री विग्रह का स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो, उनको बढ़िया से बढ़िया भोग अर्पित कर रहे हो। इस विधि से तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों का आनंद आएगा। संत मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, इसमें कोई कंजूसी मत करना। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की मानसिक पूजा आरंभ कर दी। अब उनका नियम बन गया था कि वह स्नान के पश्चात भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम के करते हुए कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ को कई बार अनुभूति होती जैसे कि श्री कृष्ण स्वयं उनको भोग ग्रहण कर रहे हैं। एक बार सेठ जी जब श्री कृष्ण की मानसिक पूजा के दौरान स्नान करवाने और श्रृंगार करने के पश्चात जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी।
कंजूस सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और काम आएगा। जैसे ही वह दूध से शक्कर निकालने लगा, उसे एहसास हुआ श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। भगवान कहने लगे, रहने दो ज़्यादा शक्कर, तुमने तो मेरी पूजा में ऐसा पैसा खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत जाती नहीं है। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ कृतार्थ हो गया। उसे एहसास हुआ श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। भगवान कहने लगे, रहने दो ज़्यादा शक्कर, तुमने तो मेरी पूजा में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत जाती नहीं है। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ कृतार्थ हो गया। प्रभु के स्पर्श का एहसास उसके लिए अकल्पनीय था। उसके नेत्रों में आंसू बहने लगे। उसने अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसीलिए कहते हैं, ईश्वर तो भाव के भूखे होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। आशा करती हूँ मेरी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करें। और अगर अभी तक आपने श्रीमद् भागवत कथा का पिछला अध्याय नहीं सुना है, तो चैनल पर जाकर श्रीमद् भागवत कथा का सभी अध्याय को आप अवश्य ही सुनें। जय श्री राधे कृष्ण।